हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है कि आज हम बात करने वाले हैं, जो कल हमने उसकी शुरुआत की थी सीरीज की, उसी में से ही अगला पार्ट में जो है कुछ शासकों के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है उतना ही हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे और इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे क्विज के लिए या मैं कहूँ प्रैक्टिस के लिए। जो जितना मैं आपको पढ़ा के जाती हूँ उतना ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब उसी चैप्टर के। और आपको करना क्या है, उत्कर्ष ऐप में जाना है, वहां पर जाके आपको आरएस उत्कर्ष सेलेक्ट करना है और वहां पर आपको द 10 मिनट शो के नाम से एक जो है आपको दिखाई देगा, उसको आप ऐड टू माई लाइब्रेरी कर लीजिए। फिर आप तब भी जो भी क्लिक करेंगे उसमें आपको जो है तुरंत, जैसे मैंने आज पढ़ाया है, तो शाम को 7 बजे क्लास के बाद ही आपको वहां पर क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सवाई जगत सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह सेकंड, सवाई माधो सिंह सेकंड और सवाई मान सिंह सेकंड। कल हमने बात की थी माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बारे में, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, सवाई जगत सिंह की बात करेंगे, हम सेकंड की बात करें, ये ध्यान रखेंगे। और 1803 से लेकर 1818 ईस्वी तक इनका समय रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी एक्स्ट्रा कहानी हमें पढ़नी नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है, हमको जो है वैसे इनके बारे में पूरा नहीं जानना। सवाई जगत सिंह की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि देखो 1818 ईस्वी में क्या होता है, आपने सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है आश्रित है ना पार्थिकी की संधि यहाँ पर क्यों की ली जाती है। कारण क्या था, मराठा और पिंडारियों के जो है लूट परोट से जो है ये दुखी हो गए थे। जगत सिंह का रसकपुर नामक जो है नर्तकी के साथ संबंध था। तो ऐसी कहानी है, मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि उस लड़की के लिए जो है इन्होंने क्या करवाए थे, तो ये जो नर्तकी थी इसके लिए जो है भैया इन्होंने आधा राज्य भी दे दिया था और सिक्कों पर जो है अंकित करवाए थे इन्होंने इसके नाम, और इसीलिए इसे कहते हैं क्या, जयपुर का बदनाम शासक भी कहा जाता है। तो बाई चांस ऐसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी ध्यान रखना कि जयपुर का बदनाम शासक जो है थोड़ा बहुत कौन सा है, जगत सिंह। सवाई जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के महाराजा मान सिंह, ध्यान रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बनता है वो आपके आएगा कि देखिए गिंगोली का युद्ध जो है, पहली बात तो गिंगोली कहाँ पड़ता है, पर्वत सर नागौर में। दूसरी बात क्या है, हुआ कब है, तो आप कहेंगे 1807 में हुआ है। किन किन के मध्य हुआ है, तो जयपुर से हो जाएंगे कौन से आपके, जगत सिंह हो जाएंगे। और जगत सिंह कौन से हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, जगत सिंह हो जाएंगे सेकंड और जोधपुर के महाराजा हो जाएंगे मान सिंह, है ना। जोधपुर के जो है महाराजा मान सिंह, तो ये भी ध्यान रखना है, इन दोनों के मध्य क्या होता है, तो गिंगोली का युद्ध यहाँ पर होता है। और इसमें क्या होता है कि मेवाड़ की जो राजकुमारी कृष्णा कुमारी से होती है, इनके विवाह को लेकर जो है यहाँ पर हुआ था। हालांकि इसमें जोधपुर का जो राजा मान सिंह हो जाता है, उनकी हार हो जाती है। दूसरा देखिए, सवाई राम सिंह द्वितीय, समय 1835 से लेकर 1880 ईस्वी में है। राम सिंह राज्याभिषेक के समय जो है अल्पवयस्क थे, इसलिए प्रारंभ में शासन पर क्या है, मेजर लुडलो का जो है यहाँ पर नियंत्रण रहा था। अब मेजर लुडलो जो है इन्होंने समाधि प्रथा हो गई, जैसे यहाँ पर अपन बात करें किसकी, मानव क्रय विक्रय हो गया, कन्यावध हो गया, तो इन पर रोक लगाई थी। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, तो क्रांति को दबाने के लिए जो है क्या किया था, अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग यहाँ पर किया था। और इसीलिए अंग्रेजों ने इन्हें जो है खुश होकर दे देते हैं कौन सा, सितार ए हिंद की उपाधि। तो ये आपको जो है इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। फिर बात आती है कि राम सिंह सेकंड ने ही जयपुर में क्या किया था, मदरसा हुंडी जो है इसकी स्थापना की थी। पहली बात तो मदरसा हुंडी कहाँ पर, तो आप कहेंगे जयपुर में। स्थापना किसने की है, तो सवाई राम सिंह सेकंड ने की है। और जबकि फिर इसके बाद जो माधो सिंह सेकंड जो होते हैं वो इसका नाम चेंज कर देते हैं और इसका नाम पड़ जाता है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो है इसका नाम हो जाता है। फिर बात आते हैं कि जयपुर में जो है कन्या विद्यालय की स्थापना जो है की गई थी, और किसके प्रयासों से, तो आप कहेंगे कांति चंद्र मुखर्जी के प्रयासों से की गई थी। 1866 ईस्वी की बात है। अब ये कह रहे हैं कि देखो ये विद्यालय जो है ये किसी भी रियासत में स्थापित होने वाला जो है क्या था, तो पहला कन्या विद्यालय था। तो ध्यान रखेंगे कौन सा, तो आप कहेंगे कांति चंद्र मुखर्जी के प्रयासों से किया जाने वाला। अब यहाँ पर जयपुर में महाराणा कॉलेज आपने सुना होगा, तो महाराणा कॉलेज की जो है स्थापना की गई थी। राम प्रकाश थिएटर की बात करेंगे तो ये भी 1878 में की गई थी। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत का पहला रंगमंच जो है वो कौन सा है, राम प्रकाश थिएटर हो जाएगा। आपने सुना होगा राम बाग पैलेस, जो सुना होगा, तो राम बाग पैलेस को ही इन्होंने क्या किया था, केसर बड़ारण का बाग जो है वो भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। तो राम बाग पैलेस किसने बनवाया था, रे से राम और रे से राम, तो राम सिंह द्वितीय के द्वारा राम बाग पैलेस यहाँ पर हो जाएगा। मैम देखिए, फिर यहाँ पर क्या होता है, सवाई राम सिंह सेकंड की जो हम बात कर रहे हैं, गवर्नर जनरल
और वाइसराय की जो परिषद में जो सदस्य जो है क्या किए गए थे, मनोनीत किए गए थे। और इनके काल को ही जयपुर की उन्नति का क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। राम सिंह द्वितीय जब होते हैं उसी समय की जाती है जयपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। राम सिंह सेकंड जो होते हैं इन्हीं के समय क्या किया गया था, प्रथम राजकीय परिषद का जो है क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो किसके समय राजकीय परिषद का गठन जो है, राम सिंह द्वितीय। अब यहाँ से ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रिटिश शासक हैं जिनका नाम क्या था, एडवर्ड पंचम जो हैं, जब ये जयपुर आते हैं तो इनके जयपुर के आगमन की खुशी में, बात है 1868 ईस्वी की, तो जयपुर को जो है गुलाबी रंग से क्या किया जाता है, रंगवाया जाता है। और जयपुर को जो है इससे कहा था गोल्डन वर्ड। तो पहली बात तो गोल्डन वर्ड शब्द किसके लिए यूज होता है, जयपुर के लिए। और किसने कहा था, तो एडवर्ड पंचम ने जो है यहाँ पर कहा था। देखिए फिर बात आता है कि यहाँ पर आपने सुना होगा या देखा भी होगा, अल्बर्ट हॉल की जब हम बात करते हैं तो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जो है ये भी आपके प्रिंस अल्बर्ट के जब जयपुर आगमन पर, और एक आपके कौन सा है, पोती खाना, ये भी इनके समय का है। अब बात आती है कि ये जो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय है ये राजस्थान का प्रथम संग्रहालय है। और इसका उद्घाटन जो है किसने किया था, एडवर्ड ब्रेडफोर्ड जो है उसने किया था। जबकि वास्तुकार कौन हो जाएंगे, तो वास्तुकार हो जाएंगे स्टीवन जैकब। ठीक है, देखिए अब ये कह रहे हैं कि देखिए राम सिंह द्वितीय जो होते हैं इनका काल क्या कहलाता है, संस्कृत भाषाओं की रचना और ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल कहा जाता है। और राम सिंह ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो झाड़साई सिक्के जो है इनका संबंध कहाँ से है, जयपुर से है, आमिर में। और झाड़साई सिक्के जो है किसने चलाए, तो राम सिंह के द्वारा जो है यहाँ पर चलाए। राम सिंह ने झाड़ झाड़ कर यहाँ पर चलाए, मतलब कनेक्ट करवाने के लिए बोल रही हूँ। सवाई माधो सिंह का समय आता है 1880 से लेकर 1922 में। अब देखिए यहाँ पर जो नगर में जो वस्तुएं आया करती थी उन पर चुंगी कर लिया जाता था। तो चुंगी कर जो है किसने समाप्त किया था, सवाई माधो सिंह सेकंड ने किया था। अब ये कह रहे हैं कि देखिए जब यहाँ पर जो है इनके बारे में एक प्रसिद्ध चीज और है कि ये जब कहाँ गए थे, ये लंदन गए थे एक बार, तो गंगा जल पानी जो है 2 कलश लेके जाते हैं अपने यहाँ से। क्यों गए थे, तो ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम का क्या था, राज्याभिषेक हो रहा था लंदन में। तो उस समय जो है चांदी के 2 बड़े कलशों में जो है गंगा जल लेकर गए थे। और ये दुनिया के, ध्यान रखेंगे, ये दुनिया में सबसे बड़े चांदी के पात्र हैं जो आज भी कहाँ पर रखे हुए हैं, सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। सोचो वहां पर पानी लेके गए थे ना। अब आपसे बात आती है कि देखिए सर्वप्रथम जो है राजस्थान में डाक व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी, जयपुर में हुई थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि किसके काल में हुई थी, तो आप कहेंगे सवाई माधो सिंह सेकंड के काल में हुई थी। अब देखिए बात आती है कि आपको ध्यान होगा जब जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी, तब मदन मोहन मालवीय को जो है 5 लाख रुपए का अनुदान भी दिया गया था। और इसी माधो सिंह सेकंड को ही कहा जाता है बब्बर से। अब आपको एक चीज और बता दूं कि राज्य में झुंझुनू से लेकर सवाई माधोपुर के बीच में क्या हुआ था, इन्हीं के समय जो है रेल सेवा की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। दूसरी बात, छप्पनिया काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये छप्पनिया काल जो है ये किसके समय पर आया था, तो ध्यान रखेंगे माधो सिंह सेकंड के समय पर आया था। अगर आपको ध्यान हो, मुबारक महल का ध्यान हो, तो पहली बात तो मुबारक महल का संबंध मैं से हो जाएगा मुबारक, और मुबारक किसको देखो, माधो सिंह दिखती है। ध्यान रखेंगे द्वितीय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुबारक सिंह द्वितीय ने क्या किया था, चंद्र महल में मुगल, राजपूत और यूरोपीय शैली में बनाया था मुबारक महल। और साथ ही साथ इन्होंने माधवेंद्र भवन का भी क्या करवाया था, निर्माण यहाँ पर करवाया था। अगले राजा हैं सवाई मानसिंह द्वितीय, 1922 से लेकर 1949 तक इनका समय रहता है। इन्हीं के समय पर जो है पैमाइश और जो है बंदोबस्त के लिए क्या किया गया था, सेटलमेंट कमिश्नर की जो है यहाँ पर स्थापना की गई थी। दूसरी बात कह रहे हैं कि देखिए अगर कोई पूछे कि जयपुर में पहली बार विद्युत सेवा की शुरुआत किसके समय, तो आप कहेंगे मानसिंह द्वितीय के समय। और जयपुर में पंचायती कानून भी बने थे। आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इस मानसिंह द्वितीय के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम क्या था, मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है आधुनिक जयपुर का निर्माता। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड जो यहाँ पर क्या हुआ था, सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था इसमें जो है इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था, और इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें जो है लेफ्टिनेंट का पद दिया था। अब देखिए जब हम बात कर रहे हैं कि भाई देखो ये सबसे अच्छा पोलो भी खेला करते थे, और पोलो के खिलाड़ी तो थे ही, साथ ही इन्होंने जयपुर में आपने सुना हो तो रामबाग पोलो ग्राउंड जो है वो भी यहाँ पर बनवाया था।
इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, इनकी रानी जो गायत्री देवी थी, गायत्री देवी राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सदस्य थी, स्वतंत्र पार्टी से, जयपुर लोकसभा क्षेत्र से। मानसिंह द्वितीय की बात करेंगे तो रानी के निवास के लिए ही इन्होंने क्या किया था, मोती डूंगरी पर अंग्रेजी वास्तुकला शैली में तख्त ए साई नामक महल का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जयपुर का जो आपने सुना होगा ना अड्डा, कौन सा, तो आप जब हवाई अड्डे जाते हो, सांगानेर हवाई अड्डा काफ़ी फेमस है ना, अगर हवाई यात्रा करते हैं कभी तो सवाई मानसिंह द्वितीय जो है इनका ही कंट्रीब्यूशन इसमें रहा हुआ है। दूसरी बात आती है कि मानसिंह द्वितीय की बात करेंगे तो कछवाहा वंश के जो है अंतिम शासक थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत की आज़ादी के समय जयपुर के राजा कौन थे, तो मानसिंह द्वितीय थे। राजस्थान के पहले और अंतिम क्या रहे थे, राज प्रमुख रहे थे। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जयपुर रियासत का फिर बृहत राजस्थान में विलय कर दिया गया 30 मार्च 1949 को। और महाराजा मानसिंह द्वितीय जो हैं ये लोकसभा सदस्य क्या किए गए थे, निर्वाचित किए गए थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि लंदन में जब ये पोलो खेल रहे थे तो इनके हृदय गति से क्या हो जाती है, रुक जाने से मृत्यु हो जाती है 1970 में। तो ये कहानी थी किसकी, तो ये बात हमने पढ़ी है कब की, तो आप कहेंगे कि देखिए यहाँ पर जो है ना, तो ये हमने जो है इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। और आज की कुछ खास खबर ये आप जो है देख लीजिएगा, यहाँ पर आरएस फाउंडेशन बैच जो है कुछ बैचेज हैं जो अवेलेबल है, ये आपके जयपुर जोधपुर में स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे फेज 6 से स्टार्ट हो चुका है मॉक इंटरव्यू का, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर राजस्थान इंडियन पॉलिटी का सेशन यूट्यूब पर रहेगा 25 मई 2025 को शाम को 8 बजे, तो इस सेशन में आप लोग भाग ले सकते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि डेली क्विज आपको मिल जाएगी उत्कर्ष ऐप में। तो ये थी आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।